हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग. आज तुम्ही म्हणणार सर आज जरा लुक बदललाय. बऱ्याच जणांनी सांगितलं तुम्हाला, तुम्ही क्लासमध्ये पण म्हणत होता की नाही की सर जरा तुम्ही तुमच्या टिकटॉकच्या लुकमध्ये या. आलोय आज त्यासाठी लेक्चर लावलं, हा लुक घेऊन आलो. कसं वाटतंय कमेंटमध्ये सांगा. आता मी तिकडे तुम्ही सांगू शकत नाही समोर नसल्यामुळे. मजा नाही येते यार, तुम्ही समोर असल्यानं जी मजा येते ना शिकवण्यात ती आता येत नाही. पण चला कमेंट्स मध्ये करायचं, सांगायचंय कसं वाटलं, काय झालं. ओके सगळ्यांनी. आणि माझं चॅनल ज्याने सबस्क्राईब केलं नसेल सगळ्यांनी सबस्क्राईब करायचं आहे. आपल्याला 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करायचे आहेत आणि सगळ्यांनी एकदा सबस्क्राईब केल्यानंतर 1000 सबस्क्रायबर होणार आहेत. ओके असू द्यायचा. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत काय घेतलं होतं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइनचं प्रिपरेशन करतोय डिफरन्स मेथडने. 3 मेथड्स कंप्लीट केले. 4th मेथड आणि कोणत्या कंप्लीट केले ते पाठीमागचं लेक्चर जर जाऊन बघा, दिसेल तुम्हाला. आता काय आहे आज 4th मेथड, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. नाव आठवतंय का रे? आठवतंय ना? ठीक आहे. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आपण पाठीमागे घेतलंय. चॅप्टर आठवलं, अल्केन्स मध्ये पण घेतलं, अल्केन्स मध्ये पण झालं. ओके असू द्या. आता काय सांगते कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, by the electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium malate or fumarate. ओके इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका? ओके अभी देखो ये मैलेट और फ्यूमेरेट में क्या डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, खाली ए वाला सिस आइसोमर और फ्यूमेरेट कौन सा है, ट्रांस आइसोमर. यानी आपको फ्यूमेरेट का स्ट्रक्चर निकालना है, C डबल बॉन्ड C COO K प्लस यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे COO K प्लस यहाँ पे H लगा दो. ये किसका हो गया? फ्यूमेरेट का स्ट्रक्चर होगा. ये किसका है बोलो? पोटेशियम मैलेट का. ये कौन सा हो गया? पोटेशियम फ्यूमेरेट का. ये दोनों में खाली एक ही चेंज है. कौन सा चेंज है? एक ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर. इसके ऊपर सवाल बनता है. क्या सवाल बनेगा? Which of the correct structure of an potassium malate or potassium fumarate? किंवा असं विचारलं which is the cis isomers of the following कंपाउंड. यहाँ पे नाम दिए जाएंगे पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम फ्यूमेरेट. तो आपको याद रखना होगा पोटेशियम मैलेट इज द सिस आइसोमर एंड पोटेशियम फ्यूमेरेट इज द ट्रांस आइसोमर. याद हुआ? ओके तो क्या सोचो सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपको याद है. इसका मैकेनिज्म मैंने अभी पीछे पढ़ाया, आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वो देखो डिटेल में. तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए वाला पार्ट निकल के जाएगा, ये वाला निकल के जाएगा. फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आया तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी एसिटिलीन. और यहाँ पे आपको मिलेगा इथाइन, ये और नहीं. और दूसरा कौन मिलेगा, CO2 निकलेगा और हाइड्रोजन वाटर निकलेगा और क्या मिलेगा यहाँ पे, OH मिलेगा. ओके OH. आप ट्रांसफ्यूमेरेट भी ले सकते हैं और मैलेट भी ले सकते हैं. दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा मगर दोनों में खाली चेंज क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है. खाली चेंजेस क्या है बोलो एक बार, क्या, एक सिस आइसोमर है और दूसरा ट्रांस आइसोमर है. याद रखना, दिमाग लगा के चलना, थोड़ा सा दिमाग लगा. मेरा मत लगाओ, आपका लगाओ. आपको पता है क्लास में बैठते बैठते कहाँ देखते, पता है ना. तो यहाँ देखने के लिए तो कोई नहीं, अभी मोबाइल में ही देखना पड़ेगा. देखो मोबाइल में अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके समझ में, यहाँ पे समझना है पोटेशियम फ्यूमेरेट ट्रांस आइसोमर. और फिफ्थ वाले मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. क्या बोल रहे हैं दिस मेथड? दिस इज द लैबोरेटरी मेथड. स्पेशली है कि एक लैबोरेटरी में भी आप एसिटिलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं. लैबोरेटरी में एसिटिलीन प्रिपेयर कर सकते हैं. In this method, other byproduct is produced. मगर जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं
उसी टाइम आपको ऑथर बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे। कौन सा मिलेंगे बोलो, कौन सा मिलेंगे? PH3 H2S AHS3 NH3 मिले जाएंगे। ऑल द impurities are gases, all impurities are gases but insoluble in K2Cr2O7 सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ए वाले इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होने वाले, तो डिसॉल्व कौन हो जाएगा? खाली एसिटिलीन। तो एसिटिलीन सेपरेट करने में भी आपको हेल्प होगी। समझ में आया? तो रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से क्या केला? हाइड्रोलिसिस केला, हाई टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज आपको कितना याद यूज करना पड़ेगा? 2 to 7। यहाँ पे जरूरत नहीं टेम्परेचर, डायरेक्ट कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करो तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिलीन। और क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर आपको कैल्शियम कार्बाइड कैसा बनाना है? कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीटिंग दे दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। अगेन कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कार्बन से रिएक्ट करो, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से बाहर निकलेगा। तो ये दोनों मेथड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बोलो? क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिटिलीन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या? एसिटिलीन। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिटिलीन। समझ में आया? इस मेथड को थोड़ा याद करना है, ये नाम याद करना है आपको। क्या? पोटेशियम और सोडियम मैलेट और फ्यूमेरेट, और दोनों में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? काय डिफरन्स आहे? फक्त एक ट्रांस आइसोमर आहे आणि दुसरे कोणता असणार आहे? सिस आइसोमर। याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। ओके, हो गया? कर दो क्लियर? ठीक है। और एक मेथड बची हुई है, और दो है, मगर एक मेथड को जरूरत नहीं है तो भी ले लेंगे। कितने मेथड हो गए? 5 मेथड्स। और नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम मीथेन। 6 मेथड है फ्रॉम मीथेन। ओके, मीथेन से यानी CH4 से भी हमको क्या बनाना है? एसिटिलीन बनाना है। क्या बनाना है? एसिटिलीन बनाना। एक सिंपल मेथड है, खाली क्या करना है? इलेक्ट्रिक आर्क और हाई टेम्परेचर दिया तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिलीन मिलेगा। तो रिएक्शन क्या है? सोचो, CH4 और यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक आर्क। क्या यूज करना है? इलेक्ट्रिक आर्क यूज करना। और टेम्परेचर रेंज आपको लेनी है 1773 केल्विन के आसपास होगा तो आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां से रिमूव होगा हाइड्रोजन गैस। यहां से रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। या तो आपको दूसरी भी एक कहानी कर सकते हैं। यहां पे क्या करना है? CH4 is react with O2, टेम्परेचर रेंज रखो 1773 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रेंज रखो, और यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पूरा ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं, खाली पार्शियल ऑक्सीडेशन करो तो आपको फिर यहाँ पे आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, यहाँ से आपको आउट होगा वाटर मॉलिक्यूल। क्या होने वाला है?
वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। समझ में आया? और भी जैसा हमने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया था वैसे ही मैग्नीशियम कार्बाइड से भी आप बना सकते हैं। MgC3 इज रिएक्ट विथ, किससे साथ रिएक्ट करना है? वाटर के साथ रिएक्ट करो और हीट कर दिया तो आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा H ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, बोलो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मगर यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा CH3 प्लस, आपको मिलेगा यहाँ पे बोलो MgOH। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे क्या मिला? मिथाइल एसिटिलीन। क्या मिला? मिथाइल एसिटिलीन। इसके ऊपर सवाल बनेगा कि मैग्नीशियम कार्बाइड, क्या लिया मैंने? मैग्नीशियम कार्बाइड लिया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मिथाइल एसिटिलीन। या तो आप इसको नाम क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 क्या बोल सकते हैं? प्रोप, बोलो 1Y, यानी भी लिख सकते हैं। समझ में आया? और इसमें लास्ट मेथड है 7 नंबर की मेथड है, कौन सी बोलो? फ्रॉम कार्बन। इससे फ्रॉम कार्बन से भी आप क्या बना सकते हैं? एसिटिलीन बना सकते हैं। सिंपल मेथड। कार्बन से एसिटिलीन बनाना है आपको तो खाली कार्बन को हाइड्रोजन के साथ हीट करना एट 3000 केल्विन टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रिक आर्क में। सोचो लास्ट में क्या है? कार्बन इज रिएक्ट विथ H2, टेम्परेचर रेंज होगी 3000 केल्विन, और यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क लिखो। आपको फिर यहां पे मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको क्या मिल रहा है? बोलो एसिटिलीन। ओके, याद हो? कितने मेथड ले लिए हमने? प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन और अल्काइन का प्रिपरेशन में 5 मेथड्स ले लिया, 7 मेथड कंप्लीट किया। पहले मेथड फ्रॉम डाइहैलाइड, दूसरी टेट्राहेलो अल्केन से, टेट्राहेलो अल्केन्स। नेक्स्ट बोलो कैल्शियम कार्बाइड भी ले लिया, मीथेन से भी बनाया, कार्बन से भी बनाया, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस भी से भी बनाया। ए डिफरेंट मेथड हमने कंप्लीट करवा दिया है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के केस में। याद हुआ? समझ में आया? कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। अभी मैंने पीछे मैलेट और फिमेरेट में डिफरेंस समझ में आया क्योंकि उसके ऊपर बहुत बार सवाल आया है और सवाल बन जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लक्षात येते सगळ्यांच्या? काय चाललंय इथे? आता हे एवढं एक स्क्रीनशॉट मारा, आणखी एक पॉइंट याच्यामध्ये कव्हर करूया। ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला प्रॉपर्टीज ऑफ कोणाच्या पाहायच्या? अल्काइनच्या पाहायच्या। काय बघणार आपण? नेक्स्ट पॉइंट असणार आहे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। अल्काइनच्या प्रॉपर्टीज पाहिजे। कोणाच्या प्रॉपर्टी पाहिजे? अल्काइन। यार घाम परत इथे द्यायला लागला। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 प्रकारच्या प्रॉपर्टीज पाहिजे। एक प्रॉपर्टीज असेल फिजिकल आणि दुसरी असणार केमिकल। तर आज आपण या लेक्चर मध्ये फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करूया। काय करणार? फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। लिख के चलो, लिख के लेना, लिख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। चलो आता आपल्याला पाहायचंय स्टेट, ये तो पता है, फर्स्ट वाले आपको याद होता है स्टेट। तो सोचो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस। कौन से हो गए? अब स्टार्टिंग कहां से होते? तो यहां से C2, C3 एंड C4 का, यानी कार्बन नंबर 2 हो, कार्बन नंबर 3 हो, या तो आपको याद रखना होगा एसिटिलीन होगा, प्रोपाइन होगा और ब्यूटाइन होगा। ब्यूट 1 आयनी हो सकता है या तो ब्यूट 2 आयनी हो सकता है। तो ये ऑल फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस एंड कलरलेस। किंवा इथे डायरेक्टली लिहू शकतो आपण मेंबर्स आर कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। और बी इसमें होता है नेक्स्ट C5 to C14, कहां से कहां तक? C5 to C14 as a liquid, colorless liquid, as a colorless liquid। याद हुआ? नेक्स्ट 9 मेंबर आहे, 9 मेंबर काउंट करके देखो, पुढचे जे 9 असणार आहेत C5 to C14 पर्यंत कलरलेस लिक्विड आहे। फर्स्ट 3 मेंबर्स कलरलेस गॅसेस आहेत, म्हणजे कोण याच्यामध्ये येऊ शकतं? ऍसिटिलीन येणार, कोण येणार? ऍसिटिलीन असेल, त्यानंतर कोण असणार आहे? प्रोपाइन असणार आहे, किंवा कोण असणार आहे? ब्यूटाइन्स असणार आहे। हे सगळे काय असणार आहे? ब्यूटाइन्स मध्ये 2 येतील किंवा ब्यूटाइन म्हणा। ओके, आता इथे बी C5 to C14 as a colorless liquid and C above C15 to, इथे काय असणार आहे? above C15 किंवा याच्या पुढे इकडे कुठपर्यंत असणार आहे? सॉलिड असणार आहे, सॉलिड असणार आहे। ओके, आता याच्यामध्ये इथे घेतलं, लक्षात आलं का? C15 टू आगे वाले, C15 टू आगे वाले सब सॉलिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे ओके, आता इथे जर घेतलं नेक्स्ट ABCD CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ऍसिटिलीन जर घेतलं तर आपल्याला माहिती आहे गॅसेस आहे, कलरलेस गॅसेस, बट ऍसिटिलीन हॅज गार्लिक स्मेल। कौन सा है? गार्लिक स्मेल है, और गार्लिक ओडर ड्यू टू व्हाई? गार्लिक ओडर स्मेल और odor due to phosphine impurity। एक्चुअली एसिटिलीन को कोई स्मेल नहीं है, एक्चुअली एसिटिलीन को कोई स्मेल नहीं, मगर यहां इस एसिटिलीन में ऑथर गैस प्रेजेंट मिलता है। कौन सा? फॉस्फेन। फॉस्फेन का फॉर्मूला याद है आपको? pH3 के वजह से इसको कौन सा स्मेल आता है? बोलो, गार्लिक लाइक स्मेल आता है। ओके, अभी ऑल अल्काइंस आर वीकली पोलर। क्या है? ऑल अल्काइंस आर वीकली all alkynes are weak polar। weak polar यानी weakly polar भी बोल सकते हैं, weakly polar भी बोल सकते हैं। तो ये होगा
और लाइटर देन ऑटर। वीकली पोलर भी है और क्या है इसमें, लाइटर देन ऑटर। ऑटर से लाइटर है, बट insoluble in water, insoluble in water and soluble in organic solvent। इसमें soluble है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। एग्जांपल लाइक में हम ले लेंगे बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा। इसमें ए सोल्यूबल होगा, इसमें ए सोल्यूबल होगा। और आगे alkanes are higher boiling point and melting point, higher boiling point and melting point than alkane and alkene। क्यों ऐसा क्यों? इसमें तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, मगर यहाँ पे मैंने लिख के दिया है वीकली पोलर, यहाँ पे पोलर नेचर है। अल्केन और अल्कीन पोलर नहीं होते, इसलिए अल्काइन्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन एंड अल्कीन। और भी एक रीजन है ड्यू टू द लिनियर स्ट्रक्चर, ड्यू टू यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, ड्यू टू linear close पैक स्ट्रक्चर। इसका जो भी स्ट्रक्चर है लीनियर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, इसीलिए अल्काइन्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और आगे एक कहानी बची हुई है। कौन सी कहानी है? alkanes boiling point and melting point is directly proportional, boiling point, melting point and density is directly proportional to molecular mass, directly proportional to molecular mass। याद हुआ नहीं हुआ? देखो फिर से एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में जा रहे हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी लेना है? पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, बताता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स, एक स्टेप पर। फर्स्ट, 3 members are colorless gases, C2, C3 and C4, acetylene, propynes or butynes। Okay, C4, C5 to C14 as a colorless liquid, above C15 to C above वाले आगे वाले above C15 solid, कौन से है? solid। CH triple bond CH acetylene as a garlic odor due to which type of impurity? इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। कौन सी impurity होते हैं? फॉस्फिन impurity। कौन सी impurity है? यहाँ पे फॉस्फिन इम्प्योरिटी आपको मिलेगी। इस एक्चुअली एसिटिलीन को कोई स्मेल नहीं है, मगर क्यों स्मेल दिखाई रहा, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे pH3 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। याद हुआ? और ऑल अल्काइन्स आर वीकली पोलर एंड लाइटर than water and lighter than water, but insoluble in water and soluble in organic solvent like benzene, carbon tetrachloride, etc. Okay, alkynes are higher boiling point and melting point than alkane and alkene due to linear close pack structure.
कैसा है? ड्यू टू लीनियर क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑल अल्काइन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। समझ में आए यहाँ तक? और नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यूस कर देंगे reactions or chemical properties of alkynes and reactions of alkynes। समझ में यहाँ तक? ओके, एक बार स्क्रीनशॉट कर दो। ओके, थैंक यू।